धोतिया पाट रे धोतिया मोर पाट गाए। देश साल 2047 में आज़ादी के 100 साल मना रहा होगा। वर्तमान सरकार का यह दावा है कि तब तक भारत एक विकसित देश बन चुका होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का एक गांव पुटी पखना शायद तब भी 1947 में ही अटक कर रह जाएगा, यानी वह और 100 साल पीछे चला जाएगा। आज मैं आपको पुटी पखना और उसके आसपास के गांवों के आदिवासियों की जो कहानी दिखाने जा रहा हूं, वह इसलिए ज़्यादा दुखद है कि यह कहानी कोरबा ज़िले की कहानी है। जिन्हें छत्तीसगढ़ के कोरबा ज़िले के बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो उन्हें बता दें कि यह ज़िला राज्य की ऊर्जा राजधानी कही जाती है। यह ज़िला सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए बिजली पैदा नहीं करता है, बल्कि कई राज्यों के बिजली घरों को कोयला भी देता है। यहाँ के जंगलों को काटकर दनादन कोयले की नई खानें खोली जा रही हैं। यानी भारत साल 2047 में जब एक विकसित देश बन चुका होगा, तो उसमें कोरबा की भूमिका भी दर्ज होगी। दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले बस इतना कहना है कि मैं भी भारत की साल 2025 की यह आखिरी ग्राउंड रिपोर्ट है। आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिला तो आने वाले सालों में भी यह सिलसिला चलता रहेगा। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइबर हैं तो फिर चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, अगर आप भी ये मानते हैं कि इस देश के सबसे उपेक्षित नागरिकों की हालत बयान करने से देश के विकास में बाधा पैदा होती है, तो फिर यह रिपोर्ट आपके लिए नहीं है। और अगर आप इस काम को ज़रूरी मानते हैं तो तसल्ली से पूरी रिपोर्ट को देखिए। ढेकी का आविष्कार कब और कहां हुआ, इस पर इतिहासकारों में एक राय नहीं है। कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि ढेकी की उत्पत्ति शायद ऋग्वेद काल में हुई थी, जबकि इतिहासकारों का एक वर्ग मानता है कि यह यंत्र शायद चीन और जापान होते हुए भारत पहुंचा था। यह भी माना जाता है कि भारत में ढेकी का प्रयोग प्राचीन काल के अंत और मध्य काल के आरंभ में बड़े स्तर पर शुरू हो गया था, क्योंकि असम, बंगाल और उड़ीसा के उपजाऊ मैदानी इलाकों में धान की खेती बड़े पैमाने पर होने लगी थी। समय जो भी रहा हो, लेकिन इस बात पर सभी इतिहासकारों में एक राय है कि ओखली और मूसल की तुलना में ट्रिप हैमर तकनीक पर आधारित पैर से चलने वाली ढेकी ओखली और मूसल की तुलना में एक बेहतरीन मशीन थी। पर आज के युग में भी अगर देश के किसी गांव में ढेकी इस्तेमाल होती है तो इसे क्या कहा जाएगा? तो गेठी हम लोग जंगल से खाना जुटाकर जिए हैं। गेठी, कांदा, कुंदरू और भी कई तरह के कांदे हमारे माँ बाप हमारे लिए जमा करते थे। जंगल में गेठी लाते हैं। पहले भी चावल होता था, लेकिन हम लोग ज़्यादातर कोदो, कुटकी, सावा खाकर ही जीते थे। पहले तो आधी रात से ही ढेकी की आवाज़ से गांव गूंजने लगता था। रात भर ढेकी चलती थी, तब जाके सुबह मक्के की रोटी नसीब होती थी। कोरबा जिले के पोड़ी उपरोड़ा के जंगलों में पंडो, पहाड़ी कोरबा और बिरहोर समुदाय के लोग रहते हैं। ये तीनों ही समुदाय पीवीटीजी श्रेणी में आते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये आदिवासियों के वे समूह हैं जिनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है। इन समूहों को बचाने के लिए सरकार ने इनकी अलग से पहचान की है। ये आदिवासी समुदाय दुनिया के उन समूहों में शामिल हैं जिन्होंने सबसे बाद में स्थायी बस्तियों में रहना शुरू किया है। इनमें से कई समूह तो ऐसे हैं जो कुछ साल पहले तक भी
जंगल में खानाबदोश जिंदगी जी रहे थे। क्या खाएंगे? घोटरी कहते हैं, घोटरी। हाँ, और खरगोश। पहले जंगल में हम लोग छोटे मोटे जानवर जैसे खरगोश या इसी तरह के और जानवरों का शिकार करके खाते थे। बड़ा नंबर का। इसके अलावा कभी कभार बड़ा सूअर हाथ आ जाता था, लेकिन अब सरकार ने पाबंदी लगा दी है तो सब शिकार बंद हो गया है। और पंडो, पहाड़ी कोरवा और बिरहोर को जब स्थायी बस्तियों में बसा दिया गया तो उनका जंगल पर टिका हुआ पोषण का संतुलन भी बिगड़ गया। जंगल में शिकार और कोदो कुटकी जैसे मिलेट्स की खेती छूट गई। सदियों से समाज की मुख्य धारा से दूर रहे उन आदिवासियों को जिंदा रखने के लिए सरकार रियायती दरों पर चावल देती है। अफसोस कि जिन आदिवासियों के लुप्त हो जाने का खतरा बना हुआ है, उनके राशन में भी चोरी होने लगी। सरकार ने इस चोरी को रोकने के जो प्रबंध किए, उन्होंने भी आदिवासी को भूखा मरने को ही मजबूर किया है। मेरे को जैसे कि 3 महीने का दे रहे थे, उसमें से फिंगर नहीं लगा पाई तो मेरा 3 महीने का चावल कट गया। तो उसमें से मेरे घर का स्थिति बहुत ख़राब था और खाने के लिए नहीं मिलता था, तो मेरे को पड़ोसी में का भी सहारा लेना पड़ता था, दुकान से उधारी लेना पड़ता था। और ये क्यों और ये चावल क्यों कट रहा है ये मुझे नहीं पता ही। आपने पूछा इन लोगों से? तो बोले कि सरकार ही काट देती है। ये कौन बोला आपको? सेल्समैन ने बताया? जी। क्या बोले? कि शासन ही काट देती है राशन। अच्छा, क्या बोल रहे? बात नहीं हो पाया। अच्छा, बुलेट की स्पीड से बढ़ते देश और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग अपने इन नागरिकों को भूख से तड़पते हुए छोड़कर ही अपनी मंजिल को पाने के लिए बेताब है। यहाँ सरकार का सर्वर इतना स्लो चलता है कि आदिवासी की आधी जिंदगी राशन की लाइन में ही गुजर रही है। सर्वर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत, एकदम स्लो चलता है। काहे कि इसके चक्कर में 2-3 मतलब हफ्ता भर मान के चलिए ऐसे ही हो जाता है। और दूसरा बात है गांव एरिया है तो टावर वर्क का भी थोड़ा दिक्कत रहता है, नेटवर्क वाला। इसके चलते कई बार मेरे ख्याल से 15-20 दिन हितग्राहियों को रेंगना पड़ता है इसके चक्कर में। भौजी लगे थे राम रमैया, भौजी लगे थे राम रमैया, भैया सीताराम मोर हरे सुआ भैया। साल 2006 में आदिवासी मामलों के मंत्रालय ने यह फैसला किया कि अब किसी आदिवासी समुदाय को पीटीजी यानी प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के नाम से नहीं पुकारा जाएगा। मंत्रालय की तरफ से इन समुदायों को एक नया नाम दे दिया गया और यह नाम था पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जिनको हिंदी में लिखा जाता है विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां। इस बदलाव के पीछे समझ यह बताई गई कि किसी समूह को प्रिमिटिव कहना अपमानजनक संबोधन है। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि फोकस हु दे आर की बजाय व्हाट दे फेस होना चाहिए, यानी जोर इस बात पर नहीं होना चाहिए कि वे कौन हैं, बल्कि जोर इस बात पर होना चाहिए कि वे किस तरह के हालातों में रहते हैं और किस तरह के संकटों का सामना उन्हें करना पड़ता है। आगे की कुछ तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि यह बात और यह समझदारी जमीन पर कितनी लागू हुई है। जंगल हाले थे खेत ला पटवारी, हाय हाय खेत ला पटवारी, नोन तेला बनिहाले थे सूत को व्यापारी, जंगल बेड़ा पर यार बाबा दो पहाड़ जंगल बेड़ा पर। केंदई गांव के पंडो आदिवासी परिवारों के लिए घर की जरूरत का पानी लाना एक बड़ा काम है। इन परिवारों को पानी लाने के लिए जंगल में जाना होता है, इसलिए परिवार के पुरुष तीर कमान और कुल्हाड़ी लेकर उनके साथ जाते हैं, क्योंकि इस दौरान भालू या हाथी के हमले का खतरा बना रहता है।
इतना खतरा उठाकर ये लोग जो पानी लाते हैं उसे देखकर आप समझ सकते हैं कि यह कम से कम इंसानों के पीने लायक तो नहीं है। अगर किसी इंसान को इन हालातों में जीना पड़ रहा है, उसे आप पीटीजी कहें या पीवीटीजी कहें, क्या ही फर्क पड़ता है। पानियों के समस्या हवे, पानी हवे घर घर तो देखौटी है, नहीं आवे पानी। पानी अभी भी घर घर नहीं पहुंचा है। अभी हमारे कुछ परिवारों को कुएं का पानी ही पीना पड़ता है। दूर खेत के पास के कुएं से पानी लाना पड़ता है। नदी का पानी कोयले की वजह से गंदा हो गया है। उस पानी से नहाना भी मुमकिन नहीं है। शरीर में खुजली हो जाएगी। भर के खुजलू होते। वन अधिकार कानून 2006 जल, जंगल और जमीन पर आदिवासी के अधिकार को स्वीकार करता है। इसके अलावा यह कानून पीवीटीजी समुदायों को हैबिटेट राइट्स यानी प्रवास का अधिकार देता है। इसका मतलब यह हुआ कि यह कानून मानता है कि जंगल में सिर्फ आदिवासी का घर नहीं होता है, बल्कि उसके पुरखे, उसके देवता और पूरी संस्कृति रहती है। लेकिन पंडो आदिवासियों को अभी तक यह अधिकार नसीब नहीं हुआ है। बेजा कब्जा है, मोर नाम में कोई पट्टी पट्टा नहीं। इस जमीन पर मेरा बेजा कब्जा है। मेरे नाम पर कोई पट्टा पट्टी नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। मुझे बताया गया था कि साल भर में पट्टा वितरण होगा, तो मुझे भी पट्टा मिल जाएगा। साल तो जाने कब का बीत गया। वह बोला था साल तो बीत गई। कोरबा में कोयला खदानों के लिए हसदेव जंगल काटा जा रहा है, जिसकी वजह से हाथियों का इलाका डिस्टर्ब हो गया है। इस वजह से हाथियों का दल कई बार अपना रास्ता बदल देता है और गांवों का रुख कर लेता है। जब भी ऐसा होता है तो फसल बर्बाद हो जाती है। कई बार हाथी गांव में घुसकर घरों को भी ढा देते हैं। तो ये जो हाथी वाला जो द्वंद्व है, अगर ये उनके प्राकृतिक जो रह रहे हैं उनको डिस्टर्ब करेगा तो हाथी डिस्टर्ब करेगा। लेकिन हाथी के जो दुर्गति जो कर रहे हैं, सरकार ही जवाबदारी है। आप एक तरफ रेल कॉरिडोर ला दिए, अब पूरी ज़मीन रेल कॉरिडोर में जा रहे हैं। गेवरा से पेंडा रोड तक 72 किलोमीटर रेल कॉरिडोर में गया, उसमें भी पूरे जंगल चले गए, उसमें भी आदिवासियों की ज़मीन चले गए। अब 4 कोल माइंस ला रहे हैं, तो ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ हाथी। तो दोस्तों, ये थी मैं भी भारत की साल 2025 की आखिरी ग्राउंड रिपोर्ट। अगर आप यह रिपोर्ट देखते हुए अभी तक मौजूद हैं और यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो आपको याद दिला दूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हो सके तो चैनल को एक छोटी सी फीस देकर ज्वाइन कर लें। इससे हमें आगे भी इस तरह की रिपोर्ट करने में मदद मिलेगी। अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी हमारी कोशिश होगी हम इस काम को जारी रखें। यह ग्राउंड रिपोर्ट ज़मीन से जुटाकर हमारे लिए भेजी थी हमारे साथी अंकुर तिवारी ने। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।